हाँ जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। अभी आपके पंपिंग स्टेशन पे हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और काम आपका बंद है। ना कोई गाड़ी अंदर से बाहर जा रही, ना बाहर से अंदर आ रही है। आपका टैंकर कोई भी नहीं काम अभी लग रहा है। मतलब कोई 1.5-2 घंटे हो गए मेरे को भी यहाँ पे। जी सर। तो क्या किया अभी तक आपने? आपकी नॉलेज में है ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी सर, इधर भी पब्लिक आई है हमारे ऑफिस में, हम ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं इनसे। ऑनलाइन बुकिंग तो ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, आपका काम बंद है, आपकी नॉलेज में है ये? जी सर, हमारे नाले में आते हैं। क्या किया अभी तक आपने? ये कह रहे हैं कि टैंकर जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, GR नहीं कटनी चाहिए। आपने अपने सीनियर्स को बताया ये बात? अभी सर वही, अभी मुझे वीडियो आई है, मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ कि टैंकर जो है, उधर जो पब्लिक आई है ना वहाँ पे जी 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 फिलिंग स्टेशन में, जी जी। वो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ उनको कि ऐसे ऐसे इनका इशू है, तो उसके बाद जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस होंगे हम फॉलो करेंगे। सर ये लोग कह रहे हैं, अभी हम नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और पंपिंग स्टेशन जो है, यहाँ से PHE की गाड़ियाँ जो हैं वो पूरे सुजमा, भटिंडी, चौदी, छन्नी सब जगह पे यहाँ से गाड़ियाँ भर के ले जाती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग जो इस एरिया के लोग हैं, विभिन्न जगहों के, यहाँ पे इकट्ठे होके जो है आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल पानी जो है बंद करवा दिया गया है। प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे किया जा रहा है। क्या कारण है इस प्रोटेस्ट का? हमारे साथ पूर्व कॉर्पोरेटर हैं कमल सिंह जम्वाल जी, बात करेंगे। सर, आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए डैंग साहब, प्रोटेस्ट का कारण यही है कि इसी स्टेशन से, सब स्टेशन नरवाल से, ये जितना भी एरिया है, बठिंडी, शन्नी रामा, शन्नी हिम्मत सैन कॉलोनी, और ये जितना भी एरिया है, डिजाइनिंग एरिया, यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी। वो गाड़ियाँ जो थी वो डिमांड पे, जैसे हमारे सिविल के AW साहब हैं, उनके पास लोग आते थे अपना बिल लेकर के और वहाँ लिखवा देते थे। और जैसे किसी को 10 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में गाड़ी मिल जाती थी। वो गाड़ियाँ उन्होंने बंद कर दी हैं, कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर जम्मू बंद कर दी? यहाँ बंद कर दी है, मतलब कि फ्री में बंद कर दी है, पेमेंट मिलेगी। आज तक फ्री मिला करती थी, आज के बाद पेमेंट लगी? बिल्कुल फ्री में इसलिए देते थे कि पानी इनके पास अवेलेबल नहीं था पाइपों में। किसी को 4 दिन के बाद में देते थे किसी एरिया में, किसी को 3 दिन के बाद में। तो ये वो ऐसा था कि कभी 7-7 दिन की भी हो जाते थे। तो इन्होंने एक सुविधा रखी थी, आज से नहीं है ये पिछले जब से ये PHE डिपार्टमेंट बना है, ये सुविधा दी हुई है महकमे ने। अब इन्होंने उसको सुविधा को असुविधा में बदल दिया है। इन्होंने बोला कि पानी आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको पैसे से। बड़ी गाड़ी 600 में और छोटी गाड़ी 300 में GR कटेगा। और उसमें एक इन्होंने कोई माई जम्मू इन जो है वो एक ऐप बनाई है। अब उस ऐप में तो सर जो तो पढ़ा लिखा है, या जिसके घर में कोई मेंबर पढ़ा है वो तो कर लेगा, एजुकेट है। जो नहीं है, या जिसके पास मोबाइल है या छोटा है या नहीं है, तो वो तो पानी ले नहीं सकता। अब दिक्कत ऐप की है या दिक्कत पैसे की है? पैसे की दिक्कत है। ऐप तो क्या है, ऐप तो तकरीबन किसी के पास जाकर के कर लेंगे। पहले तो ये 3000 हमारे से किराया ले रहे PHE की, और फिर हमारा ही पानी पाइपों में ना दे करके टैंकरों में दे रहे हैं, और पैसे लेकर के, तो डबल नहीं हो गया ये? एक तो 3000 रुपया हमारा सालाना जो इनका PHE का वो है वो लेते हैं, और दूसरा जब भी अम्मी जी मुझे एक गाड़ी चाहिए, 2 चाहिए, मैं पेमेंट लूँगा, तो वो कहाँ पहुँच गया किराया? तो हमारा आज यही था कि प्लीज़ और प्लीज़, जैसे ये पहले चलता था वैसे चलाइए। हाँ, जहाँ तो कोई क्राइटेरिया बनाइए आप, वो इनसे बैठ कर के, MLA हमारे इलेक्टेड हुए हैं, उसमें बैठिए कि ठीक है, एक आदमी को 4 गाड़ियाँ या 2 गाड़ियाँ मिलती हैं भाई, अगर 2 से ज़्यादा लेगा तो उसको पैसे से मिलेगी, तो बात बनती है। उस सारी की सारी आपने बंद कर दी, नहीं जी कोई पैसा वो नहीं मिलेगा। पहले तो इन्होंने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भी बंद करी थी, लेकिन जब अंदर खाते इनको पता चला कि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने बोला नहीं, वो हमें कॉल करेंगे तो हम जो है गाड़ियाँ देंगे। अब देंगे या ना देंगे ये बात की बात है, क्योंकि आज तो दूसरा तीसरा दिन ही है। तो डैंग साहब, मैं कम सब ये जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का, JMC कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकाली पिछले 2-3 महीने पहले निकाला है। पहले भी हमने भी ये खबर चलाई थी कि अब ऐसा होने जा रहा है। पहले क्यों नहीं लोग सामने आए, अब क्यों सामने आ रहे हैं? ये पहले ऐप नहीं थी। पहले इन्होंने क्या किया था कि ऐप इनकी GR कटने का काफी देर पहले निकला, 1.5-2 महीने पहले निकल चुका है। वो बनाया था, लेकिन इनकी ऐप तैयार नहीं हुई थी। अब ये बोलने थे कि एक लोग जो पेमेंट देंगे हम किस तरीके से देंगे, कोई ऐप होगी घर बैठे ऑनलाइन करके वो दे देगा।
फिर इन्होंने ऐप तैयार की है। ऐप तैयार करने के बाद में हालांकि और भी चीजें हैं। ऑर्डर जब सर्कुलेट हुआ तब क्यों नहीं लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब क्यों नहीं बात की कि हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती होगी? जब हो रही है तब क्यों बोल रहे हैं? अब इसलिए हो रही है कि पहले तो पानी मिलता था ना, हमें तो पानी मिल रहा था। ऑर्डर तो पहले आया था नहीं, ना, ऑर्डर नहीं, देखो ऑर्डर होगा दफ्तरों में, ऑर्डर तो दफ्तरों में है ना, ये तो दिखाएंगे नहीं हमें। जैसे ये हमने दिखाया था ना सर, हमने अपने मीडिया के माध्यम से दिखाया था कि ऐसा होने वाला है। बिल्कुल सही आपने बताया है, लेकिन चूंकि अगर लोगों को सुविधा मिल रही है तो ये सोचते थे कि हमारे एमएलए इलेक्ट हुए हैं, हो सकता है इन्होंने कोई बात की होगी कि ये डिफंग हो जाएगा, रोक लग जाएगी, रोक लग जाएगी, जो नहीं लगी। जो नहीं लगी। और ये शनिवार से इन्होंने जीआर कटना, पहली जीआर बंद करवा दिया आपने या खुद ही बंद किया है इन्होंने? नहीं, हमने बोला है प्लीज इसको बंद कर दीजिए ताकि कोई जिम्मेवार आदमी आए, हम उनसे बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो मान जाते हैं, नहीं होगा तो जो इलेक्टेड एमएलए हैं, हर वर्ग के लोग जो हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए के पास जाएंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो पीएचई मंत्री हैं या उमर साहब हैं उनसे मिलिए और इस चीज़ का हल निकालिए। अब कब से हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट, कब से चल रहा है? ये तो हम 10:30 बजे से शुरू किया था। कब तक चलेगा? देखिए अभी तक तो हम यही बोल रहे हैं कि भाई हमने जब तक कोई इनका सीनियर ऑफिसर नहीं आया था, चीफ साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं या कमीशन साहब है, हमारी तो यही है। आपका ऑफिस तो बिल्कुल साथ में। देखिए उनको अगर जरूरत होगी तो वो आएंगे ना जनता के पास, जनता तो परेशान है ही है, जनता वहाँ जाएंगी, वो चंद आदमी 10 आदमी अंदर बोलेंगे जाने के लिए, तो बाकी ये जो 100-150 बंदा है ये कहाँ खड़ा होगा? तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग, ये कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, हर कम्युनिटी की बात है, हर इलाके की बात है। और मेरे ख्याल में ये पूरे जम्मू प्रोविंस में इन्होंने कर दिया है। अब रूरल में मैंने पूछा था कि वो बोलते हैं कि अभी रूरल में अभी लागू नहीं हुआ है, तो रूरल में भी हो जाएगा, जब यहाँ है तो रूरल में क्या क्यों नहीं होगा? तो आज का प्रोटेस्ट यही था कि प्लीज़ जो भी हमारे चीफ इंजीनियर हैं या जो अधिकारी हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएँ, बात करें। हाँ, अगर वो इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि भाई हम सीनियर अफसर से, तो सीनियर अफसर जो है, हम दरबदर होने से बेहतर है कि हमारे सीनियर अफसर भी यहाँ आए। बात आया कोई? अभी तक तो कोई नहीं आया, आपके सामने ही है, जस्ट अभी तो समझो आधे घंटा 1 घंटा हुआ है, अभी तक तो नहीं आया। तो चलो हम भी, काम तो रुका हुआ है ना, काम तो बंद है, आना चाहिए था अभी तक। देखिए अब इनका फर्ज बनता है, जो इसके इंचार्ज हैं वो बताएंगे कि हमारी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, आप जीआर बंद कर दो। जीआर जो कट रही है इनकी, वो बोलेंगे इनको, क्योंकि जीआर जो है ये कटती है वहाँ पे जो एडब्ल्यू मैकेनिकल है उनके पास, तो एडब्ल्यू मैकेनिकल जो है वो वहाँ बैठते हैं नरवाल में, तो मैसेज गया होगा। यहाँ एक इंचार्ज हैं, जेई हैं, तरुण जी हैं, उन्होंने मैसेज दे दिया होगा। हालांकि हम इंडिविजुअल किसी से नहीं मिले हैं, हम ये मैसेज फ्लैश देना चाहते थे, क्योंकि इंडिविजुअल मिलेंगे तो वो बात अलग होती है। ये मैसेज है, अब जनता का मैसेज है, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। डिमांड क्या करते हैं, ऐप में कोई बदलाव किया जाए या जीआर कटना ही बंद कर दिया? ऐप ये देखिए, ये ऐप जो है ये बंद होनी चाहिए, खास करके पानी के विषय में। जीआर नहीं कटनी चाहिए, जीआर नहीं कटनी चाहिए, और फ्री जैसे पानी पहले चल रहा था वैसे स्मूथली चलना चाहिए, ताकि गर्मी जो है वो 1 महीने के बाद, अगले महीने से तो मार्च में शुरू हो जाती है गर्मी। क्या नाम है काटना है? आपका? नाम क्या? जीआर काटना। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर सिंह है। अगर ये जीआर काटेंगे, हमें पर डे पानी जैसे रेगुलर चलता है रोजाना, वो कंटिन्यू दे दें। उसका तो बिल भर रहे हो ना? हम पूरा बिल दे रहे हैं, पानी नहीं आता है? नहीं आता है पानी। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पानी आता है। मैं इनके चीफ इंजीनियर के पास गया लास्ट ईयर, मैं इनके एडब्ल्यू के पास गया लास्ट ईयर, बीच में जाता हूँ 10 बजे आता हूँ इनके पास। मेरी प्रॉब्लम होती है, मैं गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी प्रॉब्लम होती है तो मैं इनके पास आता हूँ। ये क्या करते हैं, बस आज देंगे कल देंगे, बस यही है इनका साहब। या किसी की बिल देखें, बिल भरी हुई है, सबके बिल हैं, ये देखिए ये बिलें भी है। लेकिन हम इनको बोलते हैं चलो आप अपना ऐप चलाएं, जो मर्जी चलाएं, लेकिन एक बात है, हमारे को पानी कंटिन्यू दे। बिल तो सभी देते हैं, जब हम बिल देते हैं आप पानी दो। 4 फुट थले है ना पाइप, हमें सर 20 मिनट तो स्मार्ट मीटर लगा है जनाब, स्मार्ट मीटर लगा है। अशरफ स्मार्ट मीटर लगा, हमें छन्नी रामा में सर स्मार्ट मीटर कौन सा लगा? स्मार्ट मीटर लगा है। हमें मोटर के बगैर सर पानी नहीं चलता, वो भी हम पैसे भरते हैं। जब पानी हमें पहले तो हमें पता चलता नहीं है, अगर कहीं लाइट हो फिर हम मोटर लगाते हैं, उसके बाद भी हमें पानी चलाते, उसके भी हमें पेमेंट देने पड़ते हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगे हैं सर। मोटर लगाना तो इलीगल है ना? नहीं, तो प्रेशर जब नहीं है। प्रेशर नहीं, पानी कतरा नहीं आता है तो फिर मोटर तो बगैर पानी से पीना बच्चे थोड़े मारने हैं। 10-20 मिनट पानी आता है, तो हमने तो
पीने के लिए तो रखना है आप कुछ। सब चाहते हो कि पाइपलाइन से पानी पूरा कर दिया जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं पाइपलाइन से दो हमें पानी। बोल रहे हैं इनको दिस प्रोटेस्ट इज दिस पानी डेली आइए, सानू गड्डी की लोड़ भी नहीं है, ये पैपे पानी मिल जाए तो सानू गड्डी की करना से बिल चल दी ना। जंग साहब, मैं आपसे एक और दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये देखिए, एक जो है ये वाला जो एक स्टेशन जो है ये वाला, ये बाई ग्रेविटी आता है ऊपर से, यानी कि बोरिया से वहां आएगा, वहां से पूरा दिन पानी 7 बजे शुरू होता है शाम 6 बजे तक। और एक यहाँ ट्यूबवेल है, अगर ये क्लब कर गया और वहां पे डाला जाए पानी तो लोगों को पानी आराम से मिलेगा। यहाँ बंद कर दो गाड़ी, फिर टेंडर क्यों करते हो? इन्होंने टेंडर किया हुआ है पानी के लिए, इन्होंने टेंडर किया हुआ है जिसकी अवधि अभी हुई नहीं है। तो जब टेंडर किया है उसके भी पैसे दिए हैं ना गवर्नमेंट ने, तो जब वो दिया है, टेंडर दिया है, तो टेंडर के बीच में फिर कैसे ये वो उस टेंडर का ये खिलाफवर्जी कर रहे हैं? अब टेंडर इनका जो है वो 2 बार हुआ है, प्राइवेट जो है टेंडर हुआ है इनका। तो जब टेंडर है, हर चीज का प्राइवेट कर रहे हैं, तो जब टेंडर हुआ तो टेंडर का पीरियड तो पूरा करो। तो वो वाला भी पैसा दे रही है गवर्नमेंट, और इधर से खींच करके यही चीज कर रही है। और उधर से जल शक्ति के लिए बोलते हैं कि करोड़ों रुपया जो है सेंटर ने दिया है, वो करोड़ों रुपया जाएगा कहाँ? इधर आपने लोगों के ऊपर जर्जिया लगा दिया, जर्जिया ही बोलूंगा ना मैं, जबरदस्ती एक वो थोप दिया। तो ये आज हमारी आपसे भी दरख्वास्त है, और मेरे ख्याल में शायद आप भी परेशान होंगे, क्योंकि पानी तो आप भी पीते ही हैं। तो इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि ये मैसेज हमारा जो है सीएम साहब या मंत्री साहब या कमीशन साहब से तक पहुँचाइए, ताकि ये जो असुविधा पैदा की है इन्होंने, ये हमें मंजूर नहीं। हमने तो तभी पहुंचा दिया था जब 2 महीने पहले ये ऑर्डर निकला था, लेकिन लोग नहीं जागे। आज जब देना पड़ रहा है तब जाग रहे हैं, तो हम क्या करें? हमने तो अपना फर्ज निभाया। अंकल, क्या दिक्कत आ रही है अगर जीआर कटती है तो? देखिए, तो कहाँ रोज कहाँ से आएंगे पैसे? यहाँ पर कोई ये बिजनेसमैन तो है नहीं, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, तो सप्लाई डेली आती है रोज। मैम ये छनीरा में रहते हैं, जीटी सप्लाई अगर रेगुलर आए, टैंकर की आपको जरूरत फिर कोई चिंता ही नहीं है। फिर क्या करना है? हमने पानी को स्टोर करके रखना है। पानी तो इस्तेमाल रोज की चीज है, डेली आता है। की डिपार्टमेंट की है और थोप रहे लोगों के ऊपर वही पब्लिक की बेचारी करती है, भोगती है सब। क्या, कहाँ से आप मुझे जानते नहीं हो? जब लोगों को भी पता चला चाहिए ना। मैं नरवाल वाला राजीव नगर से वार्ड नंबर 7 से हूँ, हरविंदर कौर। मेरा एरिया जो कंडी में पड़ता है, बिल्कुल कंडी है वो एरिया, ठीक है, रूरल एरिया है और कंडी इलाका और स्लम इलाका है। वहाँ हमें अल्टरनेटिव पानी आता है 4 दिन के बाद। अगर लाइट बंद हो जाती है, जब बोरिया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो पानी हमें 6-6 दिन के बाद आता है, क्योंकि हमारा एक दिन पानी आता है, एक दिन दूसरे इलाके में आता है, एक दिन दूसरे, ऐसे करके डिवाइड करते हैं पानी। इससे पहले तो हम लोग ऐसे भी गुजारा कर रहे थे, लेकिन जो गाड़ियां हमने रखी थी SOS, जहाँ कोई डेथ हो जाती है, किसी के घर कोई फंक्शन होता है, बेटी की शादी होती है, तो फिर ही हम गाड़ी लेते थे इनसे। ऐसे नहीं हम अपने घरों में गाड़ियां डलाते हैं। इमरजेंसी किट थी हमारी गाड़ी, लेकिन इस इमरजेंसी किट में इन्होंने डाल दिया हमारे पे कि हमें पैसे दोगे 300 और 600। ये गरीब लोग जो स्लम में, जिनके पास पानी क्या रेंट देने के लिए मुश्किल होती है, तो वो कहाँ से खरीदेंगे गाड़ियाँ? ठीक है, ये गवर्नमेंट, हमारे उमर साहब और जावेद साहब, ये थोड़ा सा देखें हमारे लोगों की ओर, कि कंडी के लोग हैं, इनको अभी पानी आप सप्लाई पूरी दे नहीं रहे हो, आपके पास सुविधा पूरी नहीं है। ठीक है, बोरिया से पानी, आप तवी का गंदा पानी, हम सच बोले तो ये बात है कि 16 नाले पड़ते हैं इस तवी में पीछे, तो उनको आप लाते हो पंपिंग से, बोरिया में इकट्ठा करते हो, फिर वहाँ पर टकरी डालते हो। हमें सब पता है, लेकिन हम आंखें बंद करके गंदा पानी पीते जा रहे हैं। हमारे टैंकी में मंकी पड़े थे 5-5 दिन, 6-6 दिन, फिर भी हमने हल्ला किया था। आपको सारा पता है, नई बात तो नहीं है, फिर भी हम कोऑपरेट करते हैं कि अगर हम सरकार के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो सरकार हमारे साथ कोऑपरेशन क्यों नहीं करती? सरकार हमारे से रेवेन्यू मांग रही है, पैसे मांग रही है, जब रेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पानी की सप्लाई नहीं दे रहे। हम यही कहते हैं कि हमें डेली पानी दे दो, जैसे आप बाकी जगह देते हो, अर्बन एरियो में, नीचे वाले एरियो में देते हो, ऐसे हमें दे दो कंडी में। तो हमें कोई जरूरत नहीं गाड़ियों की। जे इनका महकमा फेल हो जाएगा जब सारे इलाके में पानी आ जाएगा, ये तो इनकी कमाई है। सच बात मैं कह रही हूँ कि पानी जे उधर से इकट्ठा करके तो बेच रहे हैं, गरीबों को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये धंधा इनका बंद होने वाला जल्दी। हमने पिछले दिनों में इनको बोर का डिमांड किया था, बोर हमारा सैंक्शन भी हुआ,
हमारा बोर सेंक्शन भी हुआ, लेकिन उसमें भी हमें कुताहियां नजर आ रही हैं कि पानी कहाँ जाएगा। हम पानी बेचने नहीं देंगे दाएं बाएं। हमने पानी राजीव नगर के 1600-1800 फार्म भर के मैंने 10 दिन कैंप लगा के फार्म भर के मैंने दिए हैं। वहाँ 9 करोड़ रुपया आया, सेंक्शन हुआ है, लेकिन वो बोर अब चलेगी। मैं कहती हूँ ऊपर वाला परमात्मा उस पानी निकल जाए जल्दी, तो इस जनता को सुविधा मिले। टैंकियां इनकी गाड़ियां बंद हो जाए मुझे परवाह नहीं होगी, लेकिन जब तक वो बोर हमारी चालू नहीं होती, जनता को पानी पूरा प्रॉपर नहीं मिल जाता रोज डेली में, तो हम कोई पैसा देने वाले नहीं है, ना ही हम इनकी गाड़ियों पे ये लागत लगने देंगे। कमल जी, अभी यहाँ पे पूरा काम जो है बंद रखा गया है और बंद करने का कारण जो है आप ही लोग हैं सब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि सरकार उल्टा भी कदम उठा ले, कोई कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ ही कर दे कि भाई मतलब डिपार्टमेंट के काम में बाधा डाल दी, इतना काम बंद कर दिया। देखिए ये चीज़ें तो होती है। जनता हमारा आज जो ये पीसफुली प्रोटेस्ट था, आपने भी देख लिया। बंद है ना पीसफुल? नहीं, वो ठीक है, बंद है तो बंद है। तो अगर इन्होंने हमारे ऊपर जायज़ी की है तो जनता के, हम जनता है ना, हमारे ऊपर जायज़ी की है, हमारे जो है इलेक्टेड मेंबर हैं, हम उनको साथ लेकर के सड़कों पे आएंगे, तो फिर तो और ज़्यादा परेशानी होगी ना। ये तो अब तो हमें एक मैसेज देना चाहते थे कि सर अगर इसके विषय में कोई या तो बैठ करके कोई इसके कोई ऐसा कोई निकालते, जैसे मैंने बोला है कि कोई भी चीज़ निकालें, ठीक है जी। जिसको 4 गाड़ी, पहले तो 2 गाड़ी से ज़्यादा मिलती नहीं है महीने में, अगर मिलती भी है तो फिर ठीक है, अगर तीसरी गाड़ी कोई मांगेगा उसको GR काटोगे, कोई बात होती है। जहाँ जो इलेक्टेड मेंबर हुए हैं उनके पास बैठ करके यहाँ हमसे लोग, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा जो है वो थोप दिया है, नहीं जी काटो आप GR, चलो बंद कर दो पानी। ये क्या सिस्टम है? हर आजकल महीने के बाद गाड़ी देते थे। अब ये देखो, आप डेट इधर देखो, बोलते हैं ना 15 महीने में 2 गाड़ी। ये देखो कापी, आप देखो इस कापी में जनाब, ये कापी दो, क्योंकि महीने के बाद ये गाड़ी देते हैं जनाब। ये देखो, ये सब एंट्री है इसका, ये सब एंट्री में है, महीने के बाद गाड़ी देते हैं, फिर भी अब हमें बोलता है मोल ले लो। अभी हमारा कुछ, क्योंकि सबसे पहले हमारा मुद्दा है जनाब, पानी तो हमें कतरा नहीं चढ़ता है, क्योंकि 3-3, 4-4 फुट इन्होंने पाइप लगाई है प्लास्टिक के नीचे, बीच में तो हमें पता चलता नहीं है। अगर हमें पता चलता है फिर हमें मोटर लगाना पड़ता है, स्मार्ट मीटर लगे, उसके भी हमें बिल देनी पड़ती है। देखो हम यहाँ से भी मारे जा रहे हैं, वहाँ से भी, फिर फायदा क्या है कनेक्शन का, आप मुझे बोल। अभी आप सब डिमांड क्या करते हैं? डिमांड हमें करते हैं भाई गाड़ियाँ हमें मिलने चाहिए, हमें महीने में 2 गाड़ियाँ हमें नार में मिलनी चाहिए। और पानी तो इनने करना है, इनको तो 10 साल हो गए बोलते हैं हम पानी देंगे, देते तो है नहीं है। आप भी नायब सरपंच रह चुके हैं अपने एरिया के, क्या कुछ दिक्कतें वहाँ पे आ रही है और GR कटने से क्या दिक्कत आ रही है? हमारे कुछ एरियाज अभी भी ऐसे है जहाँ पे पैपे नहीं लगी है, कुछ कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ पे पैपे नहीं लगी हुई। तो लोगों को जिसको भी पानी की जरूरत होती है, कोई हमारे पास आता है, कोई इनके पास गाड़ी लगाता है, ये महीने की डेट डालते हैं, 15 दिन की डेट डालते हैं, फिर ऐसे करके जरूरतमंद लोगों को जो है, हर एक बंदे को सप्लाई पहुँच नहीं सकती है, सबको कहाँ सप्लाई पहुँचेगी। हाँ, अगर ये सप्लाई हमें रोज़ के रोज़ दे दें, हमें गाड़ी की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी इनकी पैपें ख़राब होती है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? अब किसी के घर में कोई फैक्शन हो गया या किसी के घर में कोई डेथ होगी, उनको तो इमरजेंसी गाड़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो किसको बोलेंगे? या कारपोरेटर को बोलेंगे, या नायब सरपंच को बोलेंगे, या सरपंच को बोलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे ना। वो क्या करते हैं, इनको फ़ोन करके चलो इमरजेंसी की गाड़ी वहाँ पे स्टार देते हैं। ऐसे तो बहुत कहाँ से लोग वो करेंगे। और हमारे लोग कोई ऐसे लोग हैं जो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, कनेक्टरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, वो महीने में कहाँ से 2-3 हज़ार रुपया देंगे? अगर महीने में उनको 3 गाड़ी पानी की लगेगी, वो कहाँ से 1800 रुपये निकालेंगे? कोई मिस्त्री का काम करते हैं, कोई कनेक्टरी करते हैं, कोई ड्राइवरी करते हैं, कहाँ से बेचारे वो करेंगे? चले जी, ये पूरा मामला यहाँ पे अगर हम 2 मिनट के लिए हम इनको फीस देते हैं, सालाना फीस देते हैं हम इनको, सैलरी इनकी हमसे ही निकलती है। मतलब हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, मतलब ये नहीं है कि मुफ्त दे रहे हैं हमें पानी, हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हम सैलरी दे रहे हैं इनको, मतलब 4000, 3000, 4000 हमको दे रहे हैं। तो हमें ये 20 मिनट पानी छोड़ते हैं, तो आओ इनके पास, ये कहते हैं आप 1 महीना वेट करो। हम इतनी देर क्या भूखे मरने वाले हैं इधर? हमें हमारा कोई हक नहीं है इधर, हम कहाँ जाएं? या तो हमारा कोई प्रबंध, या तो हमारा कोई बंदोबस्त करे गवर्नमेंट, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। GR कटने के बाद क्या पता, हो सकता है रेगुलर आपको पानी मिले जितनी आपकी जरूरत हो। अगर वो पानी दे दो तो हमें क्या फर्क पड़ता है? जैसे अगर गाड़ियां आपको रेगुलर मिले, जितनी आपकी जरूरत है, जितना आप पैसा दोगे उतनी आपको गाड़ियां मिल जाएगी, तो सहूलियत भी तो है एक सबकी। नहीं, अगर वैसा होता है तो गाड़ी, मेरी बात सुनो, अगर गाड़ी ये देते हैं, मतलब पैसे की देते हैं, हम कहाँ चले? एक तो ये साल की फीस दें और गाड़ी को पैसे दें, क्यों? किस बिना पर?
हमें तो हम तो पानी के एक कतरे के लिए वहां तरस रहे हैं। तो ये जाओ दफ्तर में, दफ्तर वाले कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, तो आप जाओ ऊपर, फिर जाओ ऊपर, उसके ऊपर, वो कहाँ जाए ऊपर। तो यहाँ पे जो कंसर्न AEE साहब हैं मैकेनिकल के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंतर्गत आता हुआ ये जो एरिया है, पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पे इतनी देर से प्रोटेस्ट चल रहा है, लगभग 1-1.5 घंटे से ये लोग यहाँ पे हैं, अभी तक कोई भी विभाग का अधिकारी इनसे मिलने के लिए या बात करने के लिए नहीं आया। पूरा आप देखें काम पूरी तरह से बंद है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी अभी तक ना अंदर आई है ना यहाँ से बाहर गई है। तो बात करते हैं उनसे, उनका इस पर क्या कहना है। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। हेलो हेलो, हाँ जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। अभी आपके पंपिंग स्टेशन पे हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और काम आपका बंद है, ना कोई गाड़ी अंदर से बाहर जा रही, ना बाहर से अंदर आ रही है। आपका टैंकर कोई भी नहीं काम अभी लग रहा है, मतलब कोई 1.5-2 घंटे हो गए मेरे को भी यहाँ पे। जी सर। तो क्या किया अभी तक आपने, आपकी नॉलेज में है? ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी सर, इधर भी पब्लिक आई है हमारे ऑफिस में, हम ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं इनसे। ऑनलाइन बुकिंग तो ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, आपका काम बंद है, आपकी नॉलेज में है ये? जी सर, हमारे नाले में आते हैं। क्या किया अभी तक आपने? ये कह रहे हैं कि टैंकर जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, GR नहीं कटनी चाहिए। आपने अपने सीनियर्स को बताया ये बात? अभी सर वही, अभी मुझे वीडियो आई है, मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ कि टैंकर जो है, उधर जो पब्लिक आई है ना वहाँ पे, जी फिलिंग स्टेशन में, जी, वो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ उनको कि ऐसे इनका इशू है, तो उसके बाद जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस होंगे हम फॉलो करेंगे। सर ये लोग कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कोई सीनियर अधिकारी नहीं आएगा यहाँ पे। तो आपको या आपके किसी सीनियर को यहाँ पे आना चाहिए था। वो सर मेरे उनसे बात करनी चाहिए थी, ताकि इन लोगों को आश्वासन मिलता है, यहाँ से ये जाते, साइड होते, काम चलता रहता, लोगों को दिक्कत ना आती। जी सर, तो यहाँ पे कोई होना चाहिए था ना। अभी मुझे तरुण जी ने बताया, मैसेज किया है, मैं वही वीडियो बना के जो है ना सर, हाँ जी, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ ऊपर। तो जो भी अगर तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन होगी हम वही फॉलो करेंगे सर। जी, चलिए, शुक्रिया। कमल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इनका प्री प्लान है सारा कुछ। ये ऐसे अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे है, और एक्शन जो कश्मीर सिंह जी है वो डालेंगे SC पे, SC डालेगा चीफ इंजीनियर पे। तो ये जो है ना, ये मैनिपुलेटेड है सारा कुछ। हमें एक ही बात करनी है कि यहाँ से पानी हम बिक्री नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। बस बात यही है कि हमें पानी, हाँ, उस कंडीशन में ये बिक्री कर सकते हैं कि हमें जो है पाइपों में हमें पानी बराबर मिले डेली, अगर किसी को जरूरत है उसके बाद में चाहे अगर डेली पानी देते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि हमें तो आपको तो डेली पानी दे रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा पानी है, हम बिक्री कर रहे हैं। बिल्कुल करें, इसमें कोई शक ही नहीं। जब हमें चौथे दिन पानी दे रहे हैं, वो भी 55 मिनट, 50 मिनट, 35 मिनट, तो हम कैसे यकीन कर ले, है ना। 4-4 दिन के बाद में जो है ये पानी दे रहे हैं, तो 4 दिन जो है ये किराया पूरा 365 दिन का और पानी 100 दिन का, ये कौन सी बात है। और फिर ये बंद कब तक रहेगा? ये देखिए, हमारा तो कोशिश ये है कि पूरा ही बंद रहे, जब तक इसका कोई हल नहीं होता तो ये बंद ही रखेंगे। हाँ, इन्होंने अगर हमारे पे कोई ऐसा हमारे अगेंस्ट किया काम जिसको हमें ठेस पहुंचेगी, या जनता को ठेस पहुंचेगी, हमारे बच्चों को पहुंचेगी, या हमारे इलाके को पहुंचेगी, तो उसमें तो फिर जनता क्या करती है, आपको डैंग साहब बहुत कवरेज देते हो, आपको पता ही है। हम आने वाले समय में ये चीज़ जो है वो हर पार्टीज के MLAs को बताना भी चाहते हैं कि सर प्लीज़ और प्लीज़ अपने अपने इलाके से अपने अपने लोगों के साथ आकर के इसका जल्दी से हल निकालिए, ताकि ये सुविधा ना हो। और अगर ये चीज़ करना चाहते हैं, हमें पानी दे दीजिए पाइपों में। ये पानी बेच रहे हैं ना, हमारा वहाँ से पाइपों में दे करके जहाँ बेच रहे हैं, हम चाहते हैं कि यही पानी वहाँ डाल करके हमें पाइपों में दीजिए। हम तो चाहते नहीं है, क्योंकि एक गाड़ी एक घर के लिए जाती है। मान लो 8,000 है या उसका 6,000 है, जाती है ना। अगर वही पानी 4,000 जो है वो पाइप में जाएगा, वो कितने आदमियों को मिलेगा। तो
हम चाहते हैं कि हमें पाइपों में पानी मिले और डेली मिले। जैसे कुछ एरिया सिटी का है जिसमें 2 टाइम पानी आता है। अरे अरे क्या है ये यार? है एक हमारी असेंबली है, एक मुख्यमंत्री है, एक हमारा स्टेट है, और फिर भी ये हमारी यूटी हर बात पे यूटी है, यूटी का ला ये है, यूटी का ये है। यूटी क्या बोलती है कि इनका खाना बंद कर दो। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा आने वाले समय में अगर तो ये स्मूथली हल हो जाता तो ठीक, नहीं तो ये लोग आए हुए हैं, ये आप खुद जानते हैं। आज कम लोग थे क्योंकि लोगों को सिर्फ हमने एक मैसेज देना था इनको। हाँ, अगर कल को ऐसा हुआ तो फिर ये आपको पता ही है, फिर ये नेशनल हाईवे कैसे बंद होते हैं या क्या चलता है, एजिटेशन कितनी चलती है, आपने देखी हुई है। तो मैं महकमे से भी करूंगा और जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि इस इलाके को आकर देखिए और लॉग बुक देखिए इनकी। ये इनकी लॉग बुक है, यहाँ मोटरें चलती हैं, इनकी लॉग बुकें पड़ी हैं। हो सकता है हम लोग झूठ मार रहे हो ये सारे। अब लॉग बुकें 4-4 दिन के बाद में 2 घंटे पानी, 1.5 घंटा पानी, मतलब कि लॉग बुकें इन्होंने पूरी, है ना। हाँ, अगर मौके पर पकड़ लोगे आप तो फिर जो है वो लॉग बुक नहीं, तो पूरा आप देख लो। तो ये सारी चीजें हैं। डैंग साहब हमारी मदद कीजिए, आप भी मीडिया पर्सन जितने भी सुन रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हायर अथॉरिटी के पास जाए और इसका हल निकले। तो यहाँ पे नरवाल फिलिंग स्टेशन जहाँ से टैंकर को भर करके यहाँ पे जितना भी आसपास का एरिया है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहले पानी लोगों को दिया जाता था, क्योंकि पाइपलाइन में अगर प्रॉपर पानी नहीं जा रहा है तो आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप लोगों को पानी प्रोवाइड कीजिए, जो आज तक फ्री था। लेकिन आज के बाद जो है जीआर कटना शुरू हो गई है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते यहाँ पे आज प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कामकाज पूरी तरह से अभी तक जो है बंद रखा गया है। AW साहब जो मैकेनिकल के हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम अपने सीनियर्स को जो है कन्वे कर देंगे, जो भी इसमें पॉसिबल होगा वो करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी सीनियर अधिकारी जो है PHE विभाग का नहीं आया है इन लोगों से कोई बातचीत करने के लिए। और इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ये GR कटना बंद नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।